गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की एनर्जीज आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की क्या है टैरो कार्ड में देखेंगे। इस समय जो रीडिंग देखने जा रही हूँ मैं, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर की। बिल्कुल भी बात नहीं हुई है उनसे और बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है और एक अजीब सा बिहेवियर देखने को उनका मिल रहा है आपको इस समय पर। तो उनकी क्या एनर्जीज़ है आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। तो जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। कितना मैच करेगी आप चेक करिएगा उसको, कितना रेजोनेट करती है। आपके पर्सन का हाल इस समय का क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, दिमाग में, और क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ ओके पास्ट, सेकंड कार्ड फ्रेंडलीनेस। ओ माय गॉड, एनर्जीज़ तो यहाँ पर बहुत चेंज आ रही है इस समय एनर्जीज़ में। जो इस समय की एनर्जीज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कि कल रात ठीक से सोए नहीं है आपके पर्सन। ठीक है, कल बहुत बेचैनी वाली रात रही है, बहुत बेचैनी रही है। खुद देख सकते हो आप, पास्ट उनके माइंड में चलता रहा है। अच्छा, आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी तो हुई है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कल क्या था ना कि कल की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हो गई हैं आप लोगों के बीच में जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चुप है, साइलेंस और स्ट्रेस में है ये पर्सन। ठीक है, पिछले काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है, सही से बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन माइंड में क्या होना कि आप इनके माइंड से निकल नहीं रहे हो, लेकिन बर्डन है इनके ऊपर और बर्डन इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर की मतलब क्या है ना, यहाँ पर ये जो कार्ड बन रहे हैं ना दो, इनको देख के लग रहा है कि ये आपके साथ फ्यूचर में रहना चाहते हैं, फ्यूचर में चाहते हैं कि इनका और आपका फ्यूचर हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है देख रहे हो अभी कार्ड, कुछ कंडीशन ऐसी बन रही हैं, या तो आपकी साइड से ये जब आपकी तरफ देखते हैं तो इनको लगता है कि फ्यूचर है, कर पाएंगे, हम फ्यूचर में रह पाएंगे, या कुछ इनकी साइड से भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को बहुत देख रहे हैं। ठीक है, और कंडीशन ऐसी हो रही है जिसमें इन्हें मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, मूड स्विंग हो रहा है। दूसरा, एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं आप लोगों के बीच में जो इनको आपके लिए मिसगाइड करते हैं। ठीक है, मतलब इनके मन में आपके लिए, इनके दिमाग में आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इनके दिमाग में पहले नहीं थी, अब इनके माइंड में वो चीज़ें भर दी गई हैं आपको लेकर। तो इसलिए इनका जो मतलब रवैया है आपके लिए वो बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे पहले था ना फ्रेंडली, ये कार्ड देख रहे हो आप, ये कार्ड पास्ट का है, पास्ट के साथ लग कर आया, मतलब एकदम फ्रेंडली, ना सोचना ना समझना, बस प्यार भरा रिश्ता, प्यार भरा रिलेशनशिप। अब ना इनके माइंड में बहुत तरह की एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर आपके लिए बन रही हैं। वो कंट्रोल की वजह से भी है और यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ ही दिख रही है, क्योंकि अचानक से अगर कोई भी इंसान चेंज हो गया और वो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये ऐसे नहीं थे, अगर ऐसे होते तो फ्रेंडलीनेस से कार्ड नहीं आता। बट बेचैनी बहुत है इनको, और ये बेचैनी इसलिए और हो रही है क्योंकि दिल में प्यार है आपके लिए और फ्यूचर में आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट कंडीशन ऐसी हो गई है इस समय की जिससे कि वो दूर हैं और दूर होकर बेचैनी हो रही है। मतलब साफ है कि दिल में प्यार है इस इंसान के, लेकिन दिमाग में बहुत सारा कुछ ऐसा है माइंड में जो कि दूसरे ने गाइड करके भर दिया है, या फिर आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो चुकी है जिससे भी ऐसा हुआ है। एज डिफरेंस दिख रहा है, एज में छोटे या एज में बड़े हो सकते हैं ये पार्टनर आपसे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और लेकिन एज डिफरेंस भला ही है, लेकिन अगर बात की जाए कि फ्यूचर में ये फ्यूचर चाहते हैं तो मैं बोलूँगी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से पहले ये बिल्कुल आपके साथ रहते थे और जब आप इनसे बात करते थे तब ये अवेलेबल भी रहते थे, अब दूरियां हो गई हैं, और दूरियां भी ऐसी हो गई हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा दूरियां, मूड एकदम ख़राब रहने लगा है इनका भी, और आपका भी मूड बहुत स्विंग हो रहा है इस समय। मैं ये भी देख रही हूँ, आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, ये चीज़ भी देख रही हूँ। मतलब आधी रात तो आप जागते ही रहते हो। अब यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है जो कि यहाँ पर कांटेक्ट होने के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि कांटेक्ट होगा आपका। ठीक है,
दूसरी चीज़, किसी बात को लेकर आपके पर्सन नाराज़ हैं, ये भी आप समझ लो, क्योंकि शादी यहाँ पर दिख रही है। शादी से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है। शादी से रिलेटेड एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि इन्होंने आपको शादी को लेकर प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि शादी करेंगे हम, लेकिन सडन इन्होंने अपनी ही एनर्जीज़ को चेंज कर दिया था, अपनी ही बात से पलट गए थे, ये चीज़ दिख रही है। बट यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया हुआ, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि शादी के बारे में ये सोच रहे हैं कि शादी आपसे अब कर ली जाए, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो एनर्जीज़ यहाँ पर मैं किसी और के लिए देख रही थी वो एनर्जीज़ यहाँ नहीं बन रही है। मतलब लाइक कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है या इनको समझ नहीं आ रहा है ना, तो ये वापस से अपनी उसी बात पर लौटते हुए दिख रहे हैं। एक चीज़ ये दिख रही है, राशियाँ जो यहाँ दिखाई दे रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है। हाँ, यही राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। स्कॉर्पियो भी दिख रही है यहाँ पर। कुंभ राशि का, वर्गों का भी पार्टनर हो सकता है, जिसके क्या हो रहा है ना कि इस समय दिमाग में तो आप हो, क्योंकि फीलिंग्स में क्या हो रहा है ना, एनर्जीज़ में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से रो रहे हैं ये। मतलब मैंने बोला ना कि दिमाग में तो इनके दिमाग में तो आपकी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत भर गई है, झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और कहीं कहीं दिख रहा है कि कुछ लोग हैं आपके बीच में, इन्होंने मिसगाइड कर दिया है, उससे भी इन्होंने अचानक से बोलना, बात करना बंद कर दिया है। लेकिन हिडन फीलिंग्स रोने वाली आ रही है। मतलब साफ है कि दिल रो रहा है, बात नहीं कर रहे हैं, अकेले भी हो गए हैं। पहले आपका साथ था, अकेले भी हो गए हैं, आना भी चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने बात करने की कोशिश की है आपसे, लेकिन फिर चुप हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड में नेगेटिव एनर्जीज़ हो रही हैं ना। देखो, अचानक से अगर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं या अचानक से डिस्टर्बेंस आता है, तो मोस्टली वो एनर्जीज़ नेगेटिव होती हैं, जिनको पूरी तरीके से हील कर लेना चाहिए, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मतलब हील होता है एनर्जीज़, हीलिंग, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तब हीलिंग की ज़रूरत होती है, जो कि कार्ड यहाँ पर कह रहा है, एनर्जीज़ यहाँ पर एक कह रही है। तो मतलब इस समय जो लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर देख रहे हो, अगर आपकी एनर्जीज़ में ऐसी सिचुएशन हो रही है कि अचानक ही रिश्ता ब्रेक कर दिए, तो आई थिंक ज़रूरत है, नीड टू हीलिंग। तो ये ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग से ही चीज़ें बैलेंस में आती हैं। ठीक है, हीलिंग से ही चीज़ें बैलेंस में आती हैं, उससे नेगेटिव हो जाती है, एक्टिवेट करने पड़ते हैं चक्र। चलिए, चेंज का कार्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक चेंज मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में। फ्यूचर की एनर्जीज़ आई हुई है, तो फ्यूचर में चेंजेस पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं कहीं ये इनका और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है वो क्लोज़ हो रहा है। मतलब ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में थे या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर रखा था, आपसे बात करना बंद कर दी थी, तो कंप्लीशन का कार्ड है कि यहाँ पहले आया है चेंज का कार्ड, है ना। चेंज का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप मतलब इनका ये जो रूप है ना, बदला हुआ रूप देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि जो पर्सन सडन थर्ड पार्टी के पीछे पीछे जा रहा था, आपको नहीं सुन रहा था, बिल्कुल थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ मिला रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, इतने सालों पुराना रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ख़राब कर रखा था, वो इंसान अचानक से उसके अंदर एक चेंज आया और जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप था उसे ब्रेक करने का टाइम आया। तो मतलब इनका रूप जो है ना, वो सडन रूप बदला हुआ यहाँ पर आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा, शॉक्ड कर देगा, क्योंकि फीलिंग्स जो है वो इनकी दोबारा से चेंजेस की तरफ बढ़ रही है। तो मतलब ये जो पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ ये कांटेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे आपसे, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, आपको लेकर सोचते बहुत हैं आपके पर्सन, ये नहीं है कि माइंड से निकाल दिया उन्हें, माइंड में तो हो आप इनके। ठीक है, माइंड में फीलिंग्स है, बल्कि इन्हें कोई अच्छा भी नहीं लगता है आपके बिना, ये भी मैं बता दूँ, भले एज डिफरेंस और लव हो। अब जैसे यहाँ पर ना फिर से अगेन हीलिंग की एनर्जीज आई हुई है। मतलब रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जीज़ है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया, रिश्ता रुक गया, है ना, ब्रेक हो गया रिलेशनशिप, ये नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से हुआ। तो यहाँ पर
कार्ड क्या कह रहा है कि जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो हील होंगे। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।